मॉर्निंग वाले ये है 2.2 का पार्ट 2 क्लास 10 का। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालना है जिसका शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया। ठीक है, तथा गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्या है, मतलब लगातार दिया गया है। पहला जो संख्या होगा वो अल्फा होगा, दूसरा संख्या अल्फा इंटू बीटा होगा। याद रखना, पहला क्या होगा, क्रमशः का मतलब एक रेगुलर से दिया है। पहला जो दिया होगा वो शून्यांकों का योगफल होगा और दूसरा जो दिया रहेगा वही गुणनफल होगा। तो यहाँ से ये समझने में दिक्कत ना हो कि इसमें से कौन सा गुणनफल होगा और कौन सा योगफल होगा। तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको हल। तो यहाँ से पहला वाला दिया है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, योगफल कितना दिया है 1/4, यही ना है। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे कि 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। ठीक है, और इधर क्या दिया है, गुणनफल। गुणनफल गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। यही दो मान दिया हुआ है। तो इसका मान क्या होता है, c/a। ठीक है, यहाँ से देखिए a यहाँ पर भी है, a यहाँ पे भी है। इसमें मुख्य रूप से देखना है कि किसका मान कांस्टेंट है, कहाँ पे दो जगह पे एक ही मान दिया हुआ। तो यहाँ पर जैसे दिया है क्या, a बराबर 4, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया a का मान 4 है। b बराबर कितना दिया है 1, यानी कि माइनस भी होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए 1। तो b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा में c/a बराबर दिया हुआ है, c/a बराबर, तो a का मान 4 है तो यहाँ हम 4 बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 बैठाएं तो इसको भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तब ना जाके 4 4 कटेगा और एक -1 आएगा। तो c का मान यहाँ फाइनली क्या आ गया, 4 गुना 1 तो 4 -4। तो c का मान क्या है 4। यहाँ पे देखना है, मिला देना है। जैसे a का मान 4 है, यहाँ भी तो a का मान 4 ही होगा, तो यहाँ पे 4 नहीं दिया है तो यहाँ हम लोग 4 बैठा देंगे। ठीक है, दोनों फार्मूला में a दोनों जगह आ रहा है, इसीलिए हम लोग a को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक, जहाँ पे भी a का मान दिया रहेगा वहीं से हम लोग को डिकॉर्ड कर लेंगे और दूसरे जगह पे बैठा देंगे। तो यहाँ से c का मान निकल गया, a का मान, b का मान निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना आया है 4, तो यहाँ बैठा सकते हैं 4x²। और b का मान कितना आया 1, आया कि नहीं। तो यहाँ पे b माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस उठाएंगे तो -x। और c का मान क्या है -4, तो -4। तो यही आ गया द्विघात बहुपद। तो 1 नंबर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और सब्जेक्टिव के लिए भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर यहाँ पे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हल। तो इधर इसको दो भाग में बांट देते हैं। इधर जो होगा अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया हुआ है, इधर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/3। तो ये हो गया गुणनफल और ये हो गया योगफल। ठीक है, अब इसका सूत्र बताएं, अल्फा प्लस बीटा का -b/a, इसमें c/a। तो यहाँ से a का मान तो पता चल गया कि 3 है, c का मान भी पता चल गया a है। अब निकालना किसका मान है, तो -b का। ठीक है, यहाँ पे जैसे a का मान बैठाएंगे 3 बैठा दिए। अब देखो इसका मान, यहाँ से b का मान निकल पा रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ इसका मान √2 है। √2 को 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा मान निकल जाएगा, इसीलिए इसको 3 से गुना भी करना पड़ेगा। 3 से भाग दे रहे इसीलिए 3 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। 3 3 कट के फिर क्या आ जाएगा √2। तो यहाँ से b का मान क्या पता चला, b बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि माइनस में होगा -3√2। b का मान ये हो गया। अब यहाँ फिर लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद यहाँ क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। सूत्र बैठा दिए हैं, a का मान कितना है 3, तो यहाँ बैठा देंगे 3x²। c का मान 1 है, प्लस में तो +1, और b का मान माइनस में है तो -3√2
एक्स, थोड़ा छोटा हो गया तो यहाँ पे ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0√5। ठीक है, इसमें भी सेम वही करेंगे हल। इधर हो गया योगफल, इधर हो गया गुणनफल। ठीक है, तो इसका सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, यानी -b/a, और यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा c/a, और इसका मान कितना दिया है √5। ठीक है, या इधर ही लिखे या इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं समझना है। तो ए का मान कुछ नहीं, 1 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ से 1 पता चला, सी का मान √5 पता चला। अब बी का मान देखिए, ए का कुछ भी रखेंगे तो 0 से गुना होने के बाद वो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ बी का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से फिर द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या है, ax² + bx + c। यहाँ से बैठा देंगे, ए का मान 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो यही होगा। बी का मान 0 है तो 0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +√5। यही हो गया आंसर। और वहाँ पे जब भी एग्जाम में बनाना, ऐसे लाइन से नहीं बनाना, उसको ऐसे वर्टिकल ही बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 और 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे फिर वही करेंगे हल, यहाँ पे समझना है। तो इधर हो गया योगफल और इधर हो गया गुणनफल। ठीक है, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1। सूत्र क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है c/a बराबर 1। ये यहाँ पे 1 बैठाएं या यहाँ बैठाएं, बात तो एक ही है। 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो a का मान क्या हो गया 1, c का मान 1। अब यहाँ पे देखते हैं, 1 बैठाएंगे तो 1 से 1 को भाग देंगे तो वही सेम आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा 1, लेकिन प्लस माइनस में ध्यान देना है, क्योंकि माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस में मान रहा होगा तभी जाके ये प्लस होगा, तो ये माइनस यहाँ पे बिठा देना है। अब यहाँ पे फिर द्विघात बहुपद का सूत्र बिठा देना है, द्विघात बहुपद। तो क्या होता है ax² bx + c, तो यहाँ 1 1 1 सब में मान दिया तो क्या हो जाएगा x² - x + 1। तो ये यहाँ से 4 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -1/4, यानी -b/a का मान दिया हुआ है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है, यानी c/a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a का मान 4 हो गया, यहाँ भी a का मान 4 है, तो यहाँ से पता चलेगा a का मान 4 होगा, c का मान 1 और b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है a का मान 4, b का मान भी दिया हुआ है, सेम दिया है। तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी कि b का मान प्लस में ही होगा, तो यहाँ से प्लस। अब यहाँ द्विघात बहुपद में बैठा देते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र यही होता है ax² + bx + c। तो a का मान यहाँ 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x², b का मान कितना है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1x, और c का मान 1 है, तो यहाँ से 1। तो यही हो गया इसका आंसर, ये हो गया 5 नंबर। अब यहाँ से 6 नंबर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 और 1, फिर ये भी करेंगे हल। यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, यानी -b/a का मान 4 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है क्या दिया है 1, तो यहाँ 1 बैठा देंगे, ये क्यों क्या c/a। ठीक है, अब देखिए a का मान तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर 1, और b का मान क्या आएगा। तो यहाँ 1 बैठाएंगे तो b का मान प्लस में, तो ये माइनस में होगा, तो यहाँ से 4। ठीक है, अब यहाँ द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे,
द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब a का मान 1 है तो यहाँ x², b का मान क्या है -4, तो यहाँ माइनस बैठा देंगे, -4x, c का मान 1 है तो 1, तो ये यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, NCERT किताब जो है वो दो अभी है, तो दो प्रकार का NCERT है, एक ओल्ड NCERT है और एक न्यू NCERT है। ठीक है, न्यू NCERT में सिलेबस जो है क्लास 10th का यहीं पे समाप्त हो जाता है, जबकि ओल्ड NCERT में 2.3 भी है और 2.3 तक है, तो न्यू NCERT के हिसाब से ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यू NCERT में सिलेबस को कम करके दिया है, तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वो भी पढ़ना है तो उसका भी एक वीडियो ज़रूर बना देंगे, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है।